सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं हुसैन शेख और आप लोग देख रहे हैं वेडनेसडे टाइम्स। आपको पता है मैं बहुत सी अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहता हूं। आज आपको बहुत ही यूनिक और ऐसी चीज़ दिखाने जा रहा हूं जो आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा और आपका जो मार्फत का आलम है वो और दोगुना हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये इमाम बाड़ा है और ये मौला अब्बास का अलम है और ये जनाब सकीना का रोज़ा है। और ये सारा जो आप इधर देख रहे हैं वो सामने गुलशने जगत माँ फ़ातिमा ज़हरा का बाग लगाया हुआ है इन्होंने। आज के ज़माने में जहाँ लोग जहाँ फ़ातिमा ज़हरा के बाग को खा रहे हैं, ये जो बाग है यहाँ पे लगाया गया है और ये सारा जो है सर्वधर्म ख्वाजा आश्रम का हिस्सा है। यहाँ पे आपको बता दूँ, बड़ी एक लाजवाब बात बताता हूँ कि यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी आते हैं और जगत माता जनाब फ़ातिमा ज़हरा को सलाम करते हैं, इमाम हुसैन को सलाम करते हैं, नीचे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो परिवारक मेंबर हैं उनको सलाम करते हैं। और ये अलम, इसकी ख़ास बात है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। डॉक्टर सुफ़ी मुझे इसके बारे में डिटेल बताएंगे। और ये पीछे जनाब सकीना का रोज़ा है, बड़ा शानदार रोज़ा है, आप देखेंगे। और हैरत की और बढ़िया बात यह है कि अब मैं आपको बताता हूँ ये बनाया किसने है, किसको ये हुआ कि वो बनाए। ये हमारे साथ हैं डॉक्टर सुफीराज जी। इनको मौला की तरफ से, मौला अब्बास की तरफ से, अहले बैत की तरफ से इल्हाम हुआ कि ये इस चीज़ को बनाएं और ये आज हमारे साथ हैं और बताएंगे हमें कि ये क्यों और कैसे हुआ। क्या हुआ था मौला अब्बास के अलम को लेके आपके? जी, ये जिस जगह पे अलम नस्ब है इस वक्त आप लगा हुआ देख रहे हैं जनाब, यहीं पर मौला गाजी अब्बास की मुझे बशारत हुई इसी जगह से जी। यहीं से उन्होंने अपने बारे में बताया और मुझे ये ऐलान दिया था कि अब बड़े हो मेरी तरफ जी। तो वो मेरे ज़िंदगी का अपनी दुनियादारी में आखिरी दिन था। उससे वेरी नेक्स्ट डे थे मैंने अपना करोड़ों का बिज़नेस को बिल्कुल वाइंड अप पे छोड़ा। वाइंड अप करने के बाद मैं मौला के रास्ते के ऊपर। तो आप क्या शिया मुस्लिम हैं आप? जो जी नहीं, मैं जैन परिवार से हूँ। तो मौला अब्बास से प्यार कैसे अचानक? ये मैं नहीं समझता कि मेरा खुद का कोई होगा, ये उन्हीं की मेरे ऊपर करम नवाजी है कि उन्होंने मुझे अपने प्यार के काबिल समझा और मुझे पसंद किया और लिया। क्या क्या बनाया आपने यहाँ पे? जी, यहाँ पर सबसे पहले ये कुटिया है जिसमें गरीब नवाज की छवि है। गरीब नवाज के पाँव मुबारक पड़े हैं। एक मंदिर है, आज ये साथ साथ आते रहिए जी, वहाँ मंदिर है हमारा जी जी। उसके बाद ये इमाम बारगाह है जी। यहाँ पर नीचे सैयद वहाबुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह जी की मज़ार मुबारक है। और जहाँ पर बताया गया था कि यहीं पे अलम लगेगा, ये मौला की जिस तरह से बशारत थी जी, जो मेजरमेंट्स थी उसके मुताबिक ये अलम लगा हुआ। और साथ में ही जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैह जी का जो मज़ार मुबारक जो एक दिखाएंगे हमें ऊपर से, आप इमाम बड़ा भी दिखाइए। और इस तरह से आप सुमित जी, रोहित जी हमारे साथ चलते रहिएगा, पीछे पीछे आप रहिए, कोई बात नहीं, आ जाइए। ये देखिए बड़ा शानदार है, ऊंचाई पे है। अगर आपने बाहर का एलिवेशन देखा होगा तो देखिए, आप देख सकते हैं कितना शानदार है। अब ये देखिए अंदर जो है किस तरह से सुफीराज जी ने बड़े अच्छे से इसे ताज़ीम को सजाया है। जनाब ज़ैनब का अलम भी वहाँ पे रखा हुआ है। और आप ये देखिए यहाँ पे सब जो है ऊपर जो है अल्लाह मोहम्मद अली फ़ातिमा हसन हुसैन शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदार नदाद दस्त यजीद हक के बिना अस्त हुसैन भी लिखा हुआ है। कहाँ से प्रेरणा मिली ये कि जब जो बशारत हुई उस लाइट ने जब मुझसे बात की, तो उससे पहले मैं एक नास्तिक इंसान था जो नहीं मानता था किसी को। और मेरी यही जिद रहती थी सबसे कि भाई अगर कोई पावर है दुनिया में, तो पावर जब तक मुझसे मुखातिब नहीं होगी मैं नहीं मानूंगा कि दुनिया में कोई भगवान नहीं होता। तो ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये भगवान है, पर मुझे इतना पता है कि ये उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस भगवान, उस परमेश्वर, गॉड, वाहिगुरु, आप जो भी नाम लें, ये उन्हीं की वो प्रकाश है, उन्हीं की छाया है, जिस छाया ने मुझे अपनी तरफ कहा कि तुम मेरी तरफ बढ़े। ये क्या है, ये आपने क्या बनाया मुझे? ये ताजिया शरीफ है जिसकी हम सवारी करते हैं मुहर्रम के दिनों में जी। और ये मुहर्रम के दिनों में 10 दिन हम इसे पर्दे से बाहर करते हैं। सवारी इन द सेंस आप उठा के चलते हैं? जी जी बिल्कुल, ये चांदी का बना हुआ और हम इसे इसके बीच में पूरी को करके अपनी पाइप्स बनी है इसकी वो लगती है नीचे से। देख रहे हैं आप, ये चांदी का पूरा बना हुआ है, ताजिया है, ऊपर अभी कवर चढ़ाया हुआ है, बड़ा शानदार ताजिया है।
आप देख सकते हैं इसे, ये मेरे ख्याल से ये एक सम्मान के मुताबिक जैसे हमारे पंजाब में पगड़ी रखी जाती है वैसे है। उस हिसाब से। और और ये इसके बीच में जो ये स्थान बना हुआ है जी। इसमें गरीब नवाज के दरबार से आई हुई 5 चीज़ें जी। उनकी बाई, उनका संदल, उनके वहाँ का गिलाफ, जी। बिस्तैनी और उनकी चादर, उसकी 5 चीज़ें इसके अंदर हैं। उसके ऊपर ताजा शरीफ है और ये उन्हीं के पाँव मुबारक को हमने वहाँ पे एक नक्श के मुताबिक रखा है कि आप उनको मिल जाए। और इसमें कौन धर्म के लोग यहाँ जी, यहाँ पर जुड़े हर हुए धर्म हैं? के लोग, हर धर्म के लोग, जी। हर मज़हब के, हर पंथ के, हर धर्म के लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। जैन भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जी। कोई भी कम्युनिटीज़ हैं। यहाँ पे किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं। अगर जैन आके अपनी समाइक करना चाहता है तो वो भी कर रहा है, अगर कोई मुस्लिम आके अपनी नमाज़ पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ रहा तो है, हिंदू आके पूजा करना चाहता है तो वो भी कर तो एतराज़ नहीं करते लोग कि जी आप ये क्या कर रहे हो, किस तरह रहा कर है। रहे देखिए, जब हमें हज़रत आदम से हम सभी नस्लें चलती आ रही हैं, हमें इंसान ही बनाया गया है। धर्म तो एक शिष्टाचार और एक सिस्टम को क्रिएट करने के लिए बनाए गए। जी जी। तो मैं नहीं समझता कि हमें धर्मों में बंटना चाहिए, हमें इंसान बन के रहना चाहिए और इंसानियत के ऊपर काम तो करना। ये क्या और है? यही अहले बैत का संदेश है। ये क्या है? ये जनाब सकीना अस्सलाम वालेकुम का रोज़ा मुबारक। जनाब सकीना का रोज़ा है। अब देखिए ये जनाब सकीना का रोज़ा है, जो है शाम से प्रेरित होकर जो ये बनाया गया है। जी, इसकी भी हिस्ट्री रही बनने की। जी, ये मेरा कोई नज़रिया नहीं था इसे बनाने का। जी, जी। 2016 में सीरिया में जब प्रॉब्लम हुई थी पहली बार, जी जी। तो हम लोग अजमेर में बैठे हुए थे, मैं और मेरी वाइफ। वहाँ पर सीरिया से कोई शख्स आए थे, जी उनके पास जनाब सकीना अस्सलाम के रोज़े का एक पत्थर था जी। और वो पत्थर लेके वहाँ बैठे रो रहे थे। तब मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वहाँ क्या है और क्यों हो रहा है। जी जी। तो वो रो रहे, तो मैंने अपने पीर साहब से पूछा कि गफार भाई इन्हें क्या हुआ, ये क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये सीरिया से आए हैं और वहाँ पर जनाब सकीना के रोज़े को बंद कर दिया गया, नुकसान पहुँचाया गया, ज़ियारतें बंद हो गई हैं। तो वो जो पत्थर था वो बाई चांस उनके हाथ से निकला और मेरी वाइफ की गोद में आया जी। और तभी सब सुन हो गए, कुछ देर के लिए चुप रहे और एकदम से गफार भाई ने कहा कि राज दिव्या, ये तुम्हारी ड्यूटी है, शहजादी का रोज़ा, इस पत्थर को लेके जाओ। वो सीरिया का जो पत्थर वहाँ से आया था वो यहाँ पर नीचे लगा, उस पत्थर के मुताबिक ही इसे रखा गया। सबसे पहले यहाँ 40 दिन का जिंदान बनाया गया, कच्ची जगह पे। उस जिंदान में रोज़ चिराग रहता था, शहजादी की आमद के लिए हम लोगों ने उसे किया। उसके बाद यहाँ पर एक पेड़ भी था, उसकी भी हिस्ट्री पूरी आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर। वो पेड़ जिसके ऊपर मैं टेक लगा के रहता था, ज़्यादातर आके बैठता था, वो पेड़ हमारे सामने 2 घंटे में सूख गया था। 2 घंटे उसके पूरे पत्ते झड़े हैं, बिल्कुल ड्राई हुआ, वो गिरने की कगार पे आ गया। और जब उसे निकाला गया नीचे से, जड़ से, तो ये कुछ तबर्रुकात बरामद हुए थे वहाँ से। उस तबर्रुकात में ये एक चिराग है जिसके ऊपर लिखा है ऑस्ट्रिया मेक 786। अच्छा। और ये एक बॉटल, शायद ये मश्क के मुताबिक कुछ है, और एक ये प्लेट थी। इस प्लेट पर आप देखेंगे तो जन्नतुल बकी बना हुआ है। अच्छा। शायद ये जगह जो थी, ये जगह पहले से ही कहीं रख दी गई थी कि जहाँ बड़ी माँ फातिमा तो जहरा का निशान निकला, वहीं छोटी फातिमा का रहा। बहुत बढ़िया जी, आपने बहुत अच्छा काम किया है। आइए, आप देख रहे हैं कि ये जनाब सकीना का रोज़ा है, जो यहाँ पे पेड़ के नीचे से जो चीज़ें मिली वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, जनाब फातिमा जहरा का बाग। इन्होंने सफ़ीराज जैन जी ने ये बाग बनाया है, गुलशन माँ फातिमा तो जहरा, ये- जगत माँ फातिमा तो जहरा। ये क्यों? ये बाग फतह की तर्ज पर है जी। जी हम उन्हें बताना चाहते हैं कि तुमने तो एक बाग छीना था, जी। अगर उनके ये बच्चे सलामत रहे जी। तो ऐसे हज़ारों बाग हम खड़े करें। वाह जी वाह। तो इसमें जो है आपने किस तरह के पौधे लगाए इसमें हैं? हर तरह के फूल हैं, गुलाब के फूलों की पूरी है कि जितने भी फूल यहाँ पर अंदर चढ़ें जी। वो यहीं से उतरते हैं। अच्छा, मतलब जनाब फातिमा के बाग के बाग फूल के ही यहाँ फूल पे अंदर आते हैं। चढ़ते हैं। और उसके बाद अंदर हर तरह के फल लगे हैं, फूल, फल, और ज़्यादातर इन्हीं के साथ हमने इसे सजाने की कोशिश की है। और इसमें जो बीच में सबसे जो एक सेंटर में नीम का पेड़ है, उसकी अभी कुछ दिन पहले वीडियो आपने देखी भी होगी। वो पेड़ हमने इसलिए उसको बड़ा कर रहे थे कि मेरा एक मन था कि इसके नीचे एक छोटी सी कुटिया बनाई जाए, जी जी। कि एक वसीयत थी कि जनाब माँ फातिमा तो जहरा अकेली जाके रोया करती थी एक पेड़ के नीचे। जी जी। तो मैंने उस पेड़ को उसी हिसाब से रखा और वहाँ पर आप अंदर जाएंगे तो अंदर जाने, जूते लेके जाने की इजाज़त नहीं है, जी। आपको बाहर उतारने पड़ेंगे। और वहाँ पर हर थर्सडे और हर संडे को एक चिराग जलता है।
क्योंकि वो हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसे रखा है। और अभी कुछ देर पहले ही ऐसा हुआ है कि वो पूरा पेड़ अंदर से खोखला है, अंदर उसके कोई जड़ नहीं है, पूरा आपको ड्राई उसकी लकड़ियाँ भी गिरती हुई मिलेंगी। लोग अपनी अटकलें लगा रहे हैं कि इसके पानी में जड़ें होती हैं, बेशक होती हैं, पेड़ों की जड़ें दूर तक होती हैं, पर वो सूखते नहीं हैं, वो हरे रहते हैं। जी। आप उस पेड़ को नज़दीक से, वो पूरा क्रैक हो चुका है और पूरी उसकी लकड़ियाँ ऊपर से गिर रही हैं, पर फिर भी वो पेड़ खड़ा है, उसके पत्ते हैं। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर सुफीराज जैन धर्म और लेकिन मार्फत और ये ऐसा नहीं है कि ये अपने धर्म को नहीं मानते, अपने धर्म को भी उसी तरह से मानते हैं जैसे और लोग मानते हैं, जैसे इनके धर्म के लोग मानते हैं। लेकिन इनका माँ फातिमा के लिए, जनाब सकीना के लिए, अहले बैत के लिए जो प्यार और मार्फत है वो देखने के लायक है, सोचने के लायक है और समझने के लायक है। वेनिस टाइम्स के लिए होशियारपुर सर्व धर्म ख्वाजा आश्रम मंदिर से शेख करार।